So we have done that how to take the like terms from the group, making the different group. I explained earlier. Second part is your homework. चलिए नेक्स्ट जो हमारा, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके यहाँ बैठने पे? हाँ, कहाँ कब बोल रहा है? Ma'am, your voice is not audible. No, ma'am. Ma'am, your voice is not audible. See, is it okay now? Yes, ma'am. चलिए, I was telling you about that as algebraic expressions addition and subtraction is concerned, only the like terms can be added or subtracted. For example, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 3x में 3y को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल नॉट बी पॉसिबल. पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप 3x एंड 3y जो आपकी दो टर्म्स हैं, ये अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स. आप 3x में 6x को ऐड कर सकते हो बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स. यू कांट ऐड 3x टू 2xy. आप 3x में 2xy को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अनलाइक. You can't add x square y to 3x because they are unlike. So in the nutshell, I just want to tell you, this is very important point.
before starting the addition and subtraction, that whenever we are adding or subtracting, only the like terms they can be added or subtracted. अब हम सीखते हैं कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे. ये तो रूल हो गया ना. How we will do in the questions, how we will do the addition of algebraic expression. कोई एग्जांपल लेके करते हैं. एक्सरसाइज शुरू करते हैं, साथ साथ बताती जाऊंगी. एक्सरसाइज 12.2 in which we will do the questions where we will learn that how to add or subtract algebraic expressions. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. जो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई का है उसमें एक बात का ध्यान रखना कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इकट्ठा आ जाना है. एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इकट्ठा आ जाएगा. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 21b माइनस 32 7b माइनस 20. सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लो. ये दे आर लाइक. एग्री? क्योंकि सब में एक जैसा वेरिएबल भी है, इसको सारे को ब्रैकेट में इकट्ठा करो. जो बचा, क्या बचा? -32, उसको पीछे लिखो. -32 को राइट इट एट द बैक. जो लाइक है, अगर 4 होते तो मैं 4 ले लेती. लाइक जो होंगे उनको एक ब्रैकेट में कर लो. पहला स्टेप क्लियर हुआ. अगर आपको पता है, जब मैंने इन टीचर्स करवाया था, जब ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि इसका आंसर निकालो, मैं आपको हमेशा बोलती थी आप स्टेप वाइज करो. पहले 2 को कर लो, फिर 2 की ग्रुपिंग कर लो, और फिर 2 की ग्रुपिंग कर लो. ऐसे किया था ना हमने. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम ऐसे करेंगे. 2 को सॉल्व ग्रुप करके करेंगे. पहले 2 को ले अंडरलाइन कर लो. पहले 2 को अंडरलाइन कर लो कॉपी पे. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वही रहेगा जैसा हमारा नंबर्स में होता था. नंबर्स में क्या होता था? पहले आप साइन मैच करो. चलो साइन मैच करें. प्लस प्लस, सारे बोर्ड की तरफ देखो, बाद में नोट करना, नई चीज है, समझ नहीं आनी बात में. प्लस प्लस 21b. अब आप ना इस b को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. आप ये सोचो कि यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है. 21 में इफ यू आर एडिंग 7 इट विल बिकम, और साथ में क्या लिख दोगे? नोट कर लो. अब इसको अंडरलाइन कर दो. अब ये दोनों आ गए. अब साइन मैच करो. प्लस माइनस 28 माइनस 20 8b. क्या हम यहीं पे आंसर फाइनल कर दें या आगे सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा जी, टर्म जब अनलाइक हो गई तो क्या सॉल्व करोगे? ये आंसर हो गया. दिस इज b 8b. यहाँ पे b नहीं है, इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स है. You can't solve it further. You will finalize answer here only. Now I am discussing its third part. चलिए, थर्ड पार्ट. अब बेटे इसमें एक चीज का ध्यान दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. सबसे पहले हमें, अगर किसी ने बोला कि यहाँ पे एक घर रूम है, कोई खंडर है, उसके अंदर ना बहुत सारे हीरे हैं, आप ना जाओ लेके आ सकते हो. तो सबसे पहले पी है, पी. सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपको इस खंडर में एंट्री करनी है तो आप सबसे पहले उसका क्या खोलोगे? डोर.
डोर खोलोगे। अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, क्योंकि हमें बोर्ड मास भी यही सिखाता है, व्हेनेवर यू आर बिजी इन सॉल्विंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट। चलिए, माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। माइनस को अंदर लेके गए, साइन चेंज हो गए। बेटे मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ, आप ये देख रहे हो, अब इसको देख लो, फिर वो समझ नहीं आ रहा। माइनस अंदर लेके गए तो साइन चेंज हो गए, ये अकेला, इसको ऐसे लिख दो, आगे भी माइनस को अंदर लेके जाओ, प्लस माइनस 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 माइनस, नोट कर दो। माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके गए, साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगी, याद रखना ये बात। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द ब्रैकेट। अब सारी लाइक टर्म्स को इकट्ठी कर दो, p माइनस p प्लस p, एक ब्रैकेट में, प्लस, ये प्लस आप ऐसे ही लगा सकते हो। एक मिनट, एक ग्रुप अगर इकट्ठा हो गया ना ब्रैकेट में, दूसरा ग्रुप आप ऐसे लिख लो, q माइनस q माइनस। लाइक टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिया। आपको सबको याद होगा कि 1 माइनस 1 क्या होता है। लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज 1 माइनस 1? बोर्ड की तरफ पता नहीं क्यों नहीं देखते हो। तो p माइनस p 0, ये बना 0 प्लस p। q माइनस q, व्हाट इज 0 प्लस p? p में 0 किसी में ऐड करो वही रह जाता है, प्लस 0 माइनस q। अब 0 किसी में ऐड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 को अगले स्टेप में हटा दो। अच्छे से समझ समझ के नोट करो, नहीं पता चला तो पूछ लो। दोबारा देखो, पहले माइनस को अंदर लेके गए, साइन चेंज हो गए, p वाली टर्म सारी इकट्ठी कर ली, q वाली पीछे रह गई। p माइनस p 0, q माइनस q 0, 0 प्लस p 0, 0 माइनस q, और 0 को अगले स्टेप में लिखा, अगले स्टेप में नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद नहीं है, हम तो उसमें करके आए हुए हैं इसको। इन टीचर्स में बताया नहीं था ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, माइनस अंदर जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, मैच होते हैं, वही यहाँ पे लगाया। जो कुछ नंबर्स में किया सारा कुछ वो अप्लाई हो रहा है यहाँ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, माइनस अंदर जा रहा है, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस अंदर गया, ऑल साइंस गेट चेंज। चलिए अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहली टर्म है ए वाली,
टिक कर लो पहले ए वाली टर्म, यही है, इकट्ठा कर लो एक ब्रैकेट। अब जब आप इकट्ठी कर रहे हो ना टर्म्स ब्रैकेट्स में, बीच में प्लस का साइन लगाते जाओ, ठीक है। ए वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई। अब अगली है बी वाली टर्म्स, 2 टिक लगा लो, इकट्ठी कर लो सारी। पहली टर्म क्या है बी वाली, -2b, नेक्स्ट प्लस बी, नेक्स्ट प्लस बी। बी वाली सारी टर्म्स इकट्ठी हो गई, प्लस का साइन, नेक्स्ट टर्म है ए बी वाली, 3 टिक लगा लो, इकट्ठी कर दो, -ab प्लस 3ab। चेक कर लो, लाइक टर्म सारी कलेक्ट हो गई। पहले ब्रैकेट में सारी ए वाली लिख ली, बीच में प्लस डाल के दूसरे ब्रैकेट में सारी बी वाली, और तीसरे ब्रैकेट में सारी ए बी वाली। लाइक टर्म्स आई हैव कलेक्टेड। तो देखो लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जिसको लाइक टर्म्स का नहीं पता उसके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मुश्किल हो जाएगी। सॉल्व करना शुरू करें। मैं क्या, आपको क्या नहीं पता चला? आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या नहीं पता चला आपको? कहाँ, ये वाले ब्रैकेट? हाँ, माइनस अंदर गया, अभी तो समझाया, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, बार बार बता रही हूँ। और जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस जाता है अंदर तो साइन चेंज नहीं होते। अगर किसी बंदे के अंदर पॉजिटिविटी जाती है तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे रहेगा अच्छे का अच्छा ही। अगर किसी बंदे के अंदर नेगेटिविटी चलेगी फिर तो बम ही फूटने हैं उस, ठीक है। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा सारे साइन चेंज। देखो बोर्ड की तरफ, 2 को डील करो, पहले इन दोनों को करो। 3a माइनस ए, 3a में से 1a निकला, कितने a बचे? 3 माइनस 1 कितना होता है? तो 3a माइनस 1a कितना होगा? 2a। मैंने कितनी बार बोला बच्चों को अगर मुश्किल लगती है a को भूल जाओ, दिस इज 3, a को भूल जाओ, दिस इज 1, 3 माइनस 1 2, साथ में a। अगले ब्रैकेट में आ जाओ, पहली 2 को कंबाइन करो, मैच ऑफ द साइन, प्लस माइनस 2b में से 1b निकला, 1b पर बड़ा कौन है? साइन माइनस 1 लिखते नहीं होते, 1 को ऐसे बीच में मर्ज कर देते हैं। जैसे जैसे मैं करा रही हूँ उतना उतना नोट करते जाओ। हाँ जी, कर तो दिया, 3a माइनस 8 हुए। अब अगली टर्म में 2 को किसको माइनस, ये एक लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स का दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा। उसने अपनी टर्म्स के साथ ही सॉल्व होना है। यस, नेक्स्ट, माइनस माइनस 1ab एंड 1ab विल बिकम 2ab। बड़ा, दोनों का साइन सेम है तो वही लग जाएगा। यहां तक नोट करो, अच्छे से समझो, समझ समझ के नोट करना। मार्क्स नहीं कटेंगे पर लिखते नहीं। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को कंबाइन कर लो, 2a माइनस 1a, एक मिनट, 2a कैसे आया? इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 3a में से 1a निकला 2a। व्हाट इज द मैटर ऑफ टॉकिंग? हाँ, क्यों बातें कर रहे हो?
हाँ जी, अब तो मैंने आपको देख लिया बातें करते हुए। लिसन, प्लस माइनस माइनस, 1b में से 1b निकला 0, प्लस माइनस माइनस, 3ab में से 2ab निकलेंगे तो कितने ab बचेंगे? 1ab, बड़ा 3 है साइन प्लस का। किसी चीज में 0 ऐड करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या बना? a प्लस, नहीं लिखना है, 0 ऐड कर। होमवर्क पार्ट नोट करो, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर होमवर्क पार्ट, सिक्स्थ। यस बच्चे, क्वाइट करते क्या नहीं पता चला, आप उसी में गुम हो। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, second question, add the following. First is 3mn, (8mn minus 4mn). जब अब देखो उसने बोला इनको ऐड करो, तो इसका मतलब सबसे पहले ही हमें इन सबके बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। कैसे? प्लस, मुझे कोई बच्चा इस स्टेप में गलती बता सकता है? जब भी दो साइंस इकट्ठे होते हैं ब्रैकेट, दिस प्लस दिस हमने ऐड करना। नहीं पता चला? पहले प्लस के साइन लगा दिए बीच में क्योंकि ऐड करना है। अगर मैं आपको बोलूं इनको ऐड करो, क्या करोगे? पहले प्लस के साइन लगाओगे बीच में, तो वही मैंने किया। अगर प्लस माइनस इकट्ठे हो गए तो ब्रैकेट लग गया। सेम आई एम डूइंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द ब्रैकेट। First of all, you will open the bracket. By matching up the sign, brackets will be opened. अब दो दो टर्म्स को कंबाइन करते जाओ। पहले ये दो, नहीं अब बिना मतलब के ब्रैकेट नहीं लगाने, बस मैंने लाइन लगा दी इसीलिए नीचे। पहले साइन मैच करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, mn लगेगा साथ में, बड़ा 5 है तो साइन, अब फिर से दो टर्म्स को कंबाइन करो, अंडरलाइन कर दो, मैच अप द साइन, प्लस माइनस माइनस, 8mn माइनस 2mn, बड़ा 8 है तो साइन प्लस का लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 6mn माइनस 4mn, now I am doing fourth part.
बेटे बातें 7 की बातें क्यों कर रहे हो? मास्क वेयर करो। चलो विल कंटिन्यू टुमारो।